हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वेद प्रकाश और आप देख रहे हैं फॉरेक्स एजुकेशन चैनल। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ पीप। पीप क्या है, पीप को कैसे कैलकुलेट करेंगे, अलग अलग करेंसी पेयर में कैसे कैलकुलेट करेंगे, गोल्ड में। ठीक है, तो आज के हम लोग इस टॉपिक में हर चीज़ को सीखेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं यहीं पे। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ पीप। देखिए, पीप का मतलब होता है परसेंटेज इन पॉइंट, फुल फॉर्म होता है परसेंटेज इन पॉइंट। ठीक है, इट इज़ a unit used to measure the change in value between two currencies। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये एक मेजरिंग यूनिट है जिसका उपयोग हम लोग दो करेंसी के बीच में होने वाले बदलाव को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर किसी को करेंसी नहीं समझ में आ रहा होगा कि करेंसी करेंसी पेयर क्या है, तो इस पे एक सेपरेट हमारा वीडियो है। ठीक है, व्हाट इज करेंसी एंड करेंसी पेयर्स। ठीक है, जिसमें बेस करेंसी, कोड करेंसी और करेंसी जो कोड है उसको डिकोड करना कि कौन सा करेंसी का मतलब क्या है, किस देश का वो करेंसी है, वहाँ पे कौन सा करेंसी चलता है। तो आप लोग करेंसी एंड करेंसी पेयर के वीडियो को देख लेंगे प्रॉपरली। ठीक है, तब यहाँ पे थोड़ा सा समझ में आएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे करेंसी की बात करूंगा और करेंसी पेयर आप नहीं पढ़े होंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, करेंसी एंड करेंसी पेयर के वीडियो को पहले देख लेंगे, उसके बाद इसको थोड़ा सा देखेंगे तो अच्छा से समझ में आएगा। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पे थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, और नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं। यहाँ पे देखिए करेंसी क्या होता है, यहाँ पे जब भी हम फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे हम लोग दो करेंसी होना चाहिए कम से कम। ठीक है, तभी हम लोग क्या कर पाएंगे, ट्रेड कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ई यू आर यू एस डी। यहाँ पे देखिए दो करेंसी है, ई यू आर है यूरोपियन यूनियन का, ठीक है, जो यूरो है, और दूसरा क्या है यूएसडी यानी अमेरिकन डॉलर। यहाँ पे भी देखिए करेंसी पेयर में दो करेंसी है, जीबीपी यूएसडी यानी क्या है, जीबीपी लंदन का करेंसी है, पाउंड। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, और यूएसडी है अमेरिकन डॉलर। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये यूडी यूएसडी है, यानी जो एयूडी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, यूएसडी क्या है, अमेरिकन डॉलर है। यहाँ पे देखिए यूएसडी जेपीवाई अमेरिकन डॉलर के मुकाबले जेपीवाई में ट्रेड। ठीक है, यूरो के मुकाबले जेपीवाई में ट्रेड। और ये क्या है, जीबीपी जेपीवाई यानी पाउंड के बदले एन में ट्रेड। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को करेंसी एंड करेंसी पेयर को देखना होगा, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे प्राइस होता क्या है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को प्राइस के बारे में थोड़ा सा दिखा दूं कि प्राइस होता क्या है। देखिए यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि करेंसी में क्या प्राइस होता है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए प्राइस। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि देखिए यहाँ पे ऑलरेडी चार्ट चल रहा है। अब यहाँ पे जो हमारा पेयर है ये कौन सा है, यूरो यूएसडी। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है यूरो यूएसडी, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे देखिए मैंने उसको मार्क किया है। यहाँ पे देखिए आप लोग इसका करेंट प्राइस चल रहा है, ये देखिए ये पतली सी लाइन आप लोगों को दिख रही है। इस पे आप लोग जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे रेड कलर में आपको यहाँ पे प्राइस चल रहा है। ठीक है, और ये क्या हो रहा है, हमेशा बदलते जा रहा है। अभी क्या है, 1.0728 था, अभी देखिए क्या हो गया, 1.0728 समथिंग हो गया था। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमेशा बदलते रहेगा। इसी प्राइस को हमें क्या करना है, मेजर करना है कि कितना बदलाव करेंसी पेयर में हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या समझते हैं यहाँ पे, अभी देखिए कितना तेजी से प्राइस बदल गया। तो हम इसी बदलाव को मेजर करेंगे। ठीक है, कि करेंसी प्राइस में कितना का बदलाव हुआ। अभी देखिए हमारा कहाँ था, 0.7280 पे था, अभी 0.7266 पे पहुंच गया। ठीक है, तो देखिए कितना तेजी से प्राइस जो है बदलाव हो रहा है। तो इसी बदलाव को जो करेंसी
में जो करेंसी पेयर में जो बदलाव होता है, उसी बदलाव को हम क्या करते हैं, पीप में मेजर करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ से। यहाँ पे इतना ही आप लोगों को दिखाना था कि प्राइस क्या होता है, कैसे दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे पीप का मतलब क्या होगा, परसेंटेज इन पॉइंट। और ये क्या है, इट्स ए यूनिट यूज टू मेजर द चेंज इन वैल्यू बिटवीन टू करेंसीज, यानी दो करेंसी के बीच में जो बदलाव होता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पिप। क्या बोलेंगे, पिप। ठीक है, तो हमेशा यही चीज ध्यान रखिएगा कि ये पिप क्या है, आप ऐसे समझ लीजिए कि ये एक मेजरिंग यूनिट है जो क्या मेजर करेगा, दो करेंसी के बीच में जो बदलाव होता है, ठीक है, उस वैल्यू को क्या करेगा, मेजर करेगा। ठीक है, उसका यूनिट क्या होगा, पिप। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं कि इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे। क्योंकि जब हम यहाँ पे देख रहे थे, तो यहाँ पे देखिए जो प्राइस है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कितना डिजिट में है, 1 2 3 4 5 और 6 डिजिट में। ठीक है, तो यहाँ पे सेम देखिए, यहाँ पे भी आप लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पे भी क्या है, 6 डिजिट में है। तो अब इसे हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है, इसे हम लोग कैसे समझेंगे, तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा अच्छा से समझते हैं, फिर समझ में आने लगेगा। मैं थोड़ा सा इसको स्क्रीन पे पूरा फिट कर दूं। चलिए देखिए हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे पीप को। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, जो यहाँ पे आपको 6 डिजिट पे दिख रहा है, तो जो छठा डिजिट होता है, यानी स्टार्टिंग से सिर्फ हमें 5 डिजिट को ही क्या करना है, पीप कैलकुलेशन में काउंट करना है। जो 6th प्लेस पे है डिजिट, उसे हमें पीप कैलकुलेशन में यूज नहीं करना है। ठीक है, ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, अभी बात करते हैं। देखिए जो 6th प्लेस पे जो हमारा डिजिट होता है, उसे हम लोग बोलते हैं पिपेट। ठीक है, क्या बोलते हैं, पिपेट। ठीक है, ये क्या होता है, पीप का ही छोटा हिस्सा होता है। 10 पिपेट इट इज इक्वल टू 1 पीप। ठीक है, 10 पिपेट जो है 1 पीप के बराबर होगा। ठीक है, तो ये डेसिमल में चला जाएगा, इसलिए हम इसको इसमें यूज नहीं करेंगे। क्योंकि आप लोग मैं ये एज्यूम करता हूँ, हो सकता है बहुत सारे लोग नए होंगे, तो उनको थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग जब आप एक्सपर्ट बन जाएंगे तो डेसिमल में आराम से कर सकते हैं। जब रुपए में आप लोग समझ लीजिए सीधा सीधा कि अगर आप रुपए में कैलकुलेशन कर पा रहे हैं, तो पैसे में भी कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, रुपए में कैलकुलेशन करना सीख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पैसे का वैसे भी कुछ ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं पे जाते हैं, वहाँ पे प्राइस होता है, मान लीजिए कि 99.9 लीजिए, अब 10 का क्या करेंगे, 10 पैसे का कुछ नहीं, उतना ही लेगा भाई, 100 रुपीज ले लेगा वो। ठीक है, तो उसी तरह से हमें क्या करना है, यहाँ पे हम लोग पूरा होल नंबर में लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो 6th प्लेस पे है उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे अभी के लिए। ठीक है, और डेसिमल को भी क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। तो यहाँ पे अब हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो मान लीजिए ये नंबर है, मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ और इसे मैं आप लोगों को कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये प्राइस है, एक प्राइस है 1.19565। ठीक है, और दूसरा प्राइस है 1.19510। ठीक है, तो अब हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम पीप कैलकुलेशन के लिए क्या करेंगे, याद रखिएगा, फर्स्ट 5 डिजिट को पीप कैलकुलेशन में लेना है, फर्स्ट 5 डिजिट। उसके बाद डेसिमल को भूल जाइए कि कोई डेसिमल है। ठीक है, तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे, 6 प्लेस पे ये है, इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं, ये पीपेट है। ठीक है, तो अब हम लोग इसे कैसे लिख सकते हैं, 11956। ठीक है, दूसरा नंबर क्या लिख सकते हैं, 11951। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल था।
यहाँ पे भी डेसिमल था, हमने क्या कर दिया, उसे हटा दिया। 6 प्लेस पे जो थे उसे भी मैंने क्या कर दिया, हटा दिया। और यहाँ पे क्या करना है हमें, चूंकि वहाँ पे क्या करना है, डिफरेंस फाइंड करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे या माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली हम लोग माइनस कर लेते हैं। क्या आएगा, 5 पिप, यानी 5 पिप का क्या हुआ, बदलाव हुआ करेंसी पेयर में। ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसा कंडीशन आए कि जैसे वहां पे 956 अगर नीचे आ जाए तो अपने सुविधा के अनुसार उसे ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, कि आपको सब्ट्रैक्शन करने में इजी हो। ठीक है, तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमें सिर्फ डिफरेंस फाइंड करना है कि कितना करेंसी पेयर में बदलाव हुआ। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे इसको मैं क्लियर कर दूं। चलिए, मैं नया एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग ट्राई कीजिए। जब तक मैं यहाँ पे ये करता हूँ, फिर आप लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1.2374। ठीक है, एक प्राइज हो गया। दूसरा प्राइज क्या हो गया, 1.2321। ठीक है, तो कैसे इसको कैलकुलेट करना है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, फर्स्ट 5 डिजिट, तो 1 2 3 4 और ये 5, ये क्या हो गया, 6 प्लेस पे हो गया, इसको कैंसिल कर देते हैं। 1 2 3 4 5, ये 6 प्लेस पे हो गया, इसको कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब डेसिमल को भूल जाएंगे कि डेसिमल है, यहाँ पे सिंपली नंबर को लिख लेते हैं हम। ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ पे नंबर, 1 2 3 7 5। ठीक है, दूसरा नंबर क्या बच रहा है, 1 2 3 2 0। ठीक है, इसको सिंपली हम लोग क्या करेंगे, घटा लेंगे यानी सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, 55 पिप। ठीक है, क्या होगा, 55 पिप। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे है 1.2375 और दूसरा प्राइज है 1.22 100। ठीक है, इसे कैसे करेंगे, तो फर्स्ट 5 डिजिट लीजिए, इसमें भी ऊपर से फर्स्ट 5 डिजिट लीजिए, इस दोनों को कैंसिल कर देते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिए, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर इसको कंटिन्यू कर लीजिएगा। ठीक है, फिर देखते हैं आंसर सही आता है या नहीं आता है। ठीक है, ईमानदारी से कमेंट कर दीजिएगा, गलती हुआ या सही। ठीक है चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे 5 और यहाँ पे क्या होगा, 6, और यहाँ पे क्या होगा, 1, यानी 165 पिप, 165 पिप। ठीक है, तो अब उम्मीद करते हैं आप लोग कर पाएंगे। तो चलिए मैं एक और क्वेश्चन आप लोगों को देता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। देखिए जैसे जैसे हमारा करेंसी पेयर चेंज होगा ना, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे यूरो यूएसडी के मुकाबले दिख रहे थे या जीबीपी यूएसडी के मुकाबले दिख रहे थे, यानी जीबीपी के मुकाबले यूएसडी का जो प्राइस है, यहाँ पे देखिए जीबीपी यूएसडी है और यहाँ पे प्राइस ये लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 जीबीपी जो है 1.3943 यूएसडी के बराबर है। ठीक है, अभी करंट प्राइस थोड़ा सा अलग हो सकता है, जब भी आप खोलेंगे करंट प्राइस हमेशा चेंज होके मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट 24 आवर्स चलते रहता है। यहाँ पे देखिए ई यू आर यूएसडी है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, यूरो के मुकाबले यूएसडी का क्या प्राइस चल रहा है, तो यहाँ पे क्या प्राइस चल रहा है, 1.1956, यानी 1 यूरो का जो वैल्यू है, 1 यूरो का जो वैल्यू है इतना यूएसडी के बराबर है, जो भी वहां पे करंट प्राइस चल रहा हो। ठीक है, जो चार्ट पे मैंने अभी आप लोगों को दिखाया। ठीक है, तो चलिए एक और मैं आप लोगों को दूं। देखिए जैसे यहाँ पे AUD यूएसडी है, तो जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है उसके मुकाबले यूएसडी का क्या प्राइस चल रहा है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर का जो वैल्यू है यूएसडी के मुकाबले कम है, इसीलिए यहाँ पे प्राइस कितना दिखा रहा है, 0.77741। ठीक है, इसीलिए क्या दिखा रहा है, कम दिखा रहा है उसका वैल्यू, है ना। अगर ऑस्ट्रेलियन डॉलर का प्राइस बढ़े तो ये भी बढ़ सकता है, घटे तो घट सकता है। ठीक है, तो चलिए इसको आप लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, आप लोग देखिए 0.777
और क्या है 41। ठीक है, दूसरा प्राइस मान लेते हैं 0.725, चाहे 22 कर लेते हैं, 2231। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप लोग ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, पहले सॉल्व कर लीजिए अपने अनुसार, फिर देख लीजिए गलत हो रहा है या सही हो रहा है। ठीक है, मैं फिर भी इसको हल ये तो सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए, यहाँ पे हमें फिर भी वही लेना है, 1 2 3 4 5। सिक्स प्लेस पे वन है, कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे भी सिक्स प्लेस पे वन है, कैंसिल कर देंगे, डेसिमल को भूल जाएंगे। अब इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.777, सॉरी पॉइंट नहीं लिखना था, ठीक है कोई नहीं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 0.722 3। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या करते हैं, सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 155। ठीक है, इसको कैंसिल कर देते हैं, यानी 551 पिप, 551 पिप। ठीक है, चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन देता हूँ आप लोगों को, 0.752। ठीक है, दूसरा प्राइज है 0.7410। ठीक है, तो इसे कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेम फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें सिक्स प्लेस पे कुछ भी नहीं है, तो इसको इसी तरह से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना। यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी 122 पिप, 122 पिप। ठीक है, क्या हो जाएगा, 122 पिप। अब देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग यूएसडी जेपीवाई, यूरो जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई, चाहे जिस भी जेपीवाई को पेयर को हम लोग अगर ट्रेड करेंगे, तो वहाँ पे कुछ आपको, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ अलग टाइप के दिखेगा। यहाँ पे देखिए 1 पॉइंट समथिंग दिख रहा था, यहाँ पे 108 पॉइंट समथिंग दिख रहा है, तो यहाँ पे 1083 ये हो गया डिजिट, और ये 2 डिजिट ये ले लेंगे, डेसिमल के बाद 2 डिजिट। ठीक है, तो इन सब करेंसी पेयर में इसी तरह से आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा। यहाँ पे देखिए मैं लिख देता हूँ 108, ठीक है, 0.51। ठीक है, यहाँ पे दूसरा प्राइस क्या है, 108.31, है ना। कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेम सेम टू सेम, यहाँ पे मान लीजिए 7 है, यहाँ पे 9 है, तो ये सिक्स प्लेस पे है, इसको कैंसिल कर देंगे, और यहाँ पे सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या होगा, 0, यहाँ पे क्या होगा, 2, यहाँ पे सब बराबर से। ठीक है, यानी 22 पिप, सॉरी 20 पिप, कितना हो जाएगा, 20 पिप। चलिए, मान लीजिए हम लोग जीबीपी जेपीवाई में कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसका प्राइस चल रहा है मान लीजिए 189.89। ठीक है, 897 कर लेते हैं, और दूसरा प्राइस है 179, ठीक है, 0.345। ठीक है, अब इसे आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए, पहले आप लोग सब्ट्रैक्ट कर लीजिए कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आप लोग आंसर से बाद में मैच कर लीजिएगा, और जिनका जिनका सही हो जाएगा वो लोग कमेंट में लिख देंगे कि हाँ मैंने सही कैलकुलेशन किया। ठीक है, चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। वही कंडीशन, फर्स्ट 5 डिजिट यहाँ तक होगा, यहाँ से फर्स्ट 5 डिजिट यहाँ तक होगा, 7 को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, 5 को भी कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे क्या है, 9 है, यहाँ पे क्या है, 4 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 5, बाकी यहाँ पे 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1, यानी 1055 पीप, 1055। ठीक है, तो बहुत सिंपल है पीप कैलकुलेशन करना, इसी तरह से हमें पीप कैलकुलेशन करना है। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा गोल्ड में किस तरह से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे उसको भी समझ लेते हैं। देखिए, जब आप गोल्ड को ट्रेड करेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन अलग हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे आपको कुछ इस तरह से 4 डिजिट में प्राइस दिखेंगे, जैसे मान लीजिए 2020,
24 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी करंट प्राइस इसी के आसपास चल रहा था, ठीक है। अभी 2000 समथिंग के आसपास आ गया है। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे 2024 ये 4 डिजिट में दिखेगा आपको, 4 डिजिट के बाद समथिंग कुछ और दिख सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए दूसरा प्राइस है 200000, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, 4 डिजिट में ही आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। और जो 4 डिजिट के बाद डेसिमल जो है ना, इसको आप क्या करेंगे, भूल जाइए फिलहाल के लिए, ठीक है। बाद में जब एडवांस समझेंगे फिर समझ में आ जाएगा क्या है। देखिए, तो अब इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ 4 डिजिट को ही क्या करना है, ले लेना है, इसको आप भूल जाइए फिलहाल के लिए, ठीक है। मैं बाद में बता दूंगा टेक्निक इसके लिए, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें भी कर सकते हैं। देखिए, जब हम यहाँ पे अगर पिप कैलकुलेशन करने के लिए मैं बोलूँ, तो आप में से 90% लोग फेल हो जाएंगे कि हम लोग इसमें पीप कैलकुलेशन कैसे करेंगे। आपको यहाँ पे सिंपली क्या दिख रहा होगा, 2 और 4, 2 4 पीप नहीं, 24 पीप नहीं होगा, ये यूनिट में आंसर आएगा, यानी इतना यूनिट, क्या होगा, इतना यूनिट, ठीक है, 24 यूनिट। अब हमें इसे पीप में चेंज करने के लिए, ठीक है, 24 को पीप में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। कितना होगा, 240 पीप, ठीक है, क्या होगा, 240 पीप, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, 1 यूनिट, 1 यूनिट जो हो, ठीक है, 1 यूनिट जो है आपको 10 पीप के बराबर होगा, ठीक है। 1 यूनिट कितने पीप के बराबर होगा, 10 पीप। 1 यूनिट कितने पीप के बराबर होगा, 10 पीप, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे 24 यूनिट हुआ, तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हमारा पीप में आंसर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए, मान लीजिए कि एक प्राइज यहाँ पे क्या है, 2089, ठीक है, .00, ठीक है। अब दूसरा प्राइज है 2034.25, कुछ भी है, चलिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, डेसिमल को छोड़ देना है, ठीक है। गोल्ड में इसी तरह से कैलकुलेशन करना है, ठीक है, नहीं तो फिर आप क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए क्या होगा, 5, यहाँ पे भी क्या होगा, 5। तो ये 55 यूनिट नहीं हुआ, सॉरी यूनिट हुआ, ठीक है। ये पीप में नहीं है, ये क्या होगा, यूनिट। कितना हुआ, ये यूनिट, ठीक है। कितना यूनिट हुआ, 55। अब इसे हमें पीप में चेंज करने के लिए, यानी कन्वर्ट करने के लिए, या पीप में ले जाने के लिए हमें क्या करना होगा, 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई। तो कितना आएगा, 550 पीप, 550, ठीक है। ये क्या होगा, पीप, ठीक है, 550 पीप, ठीक है। तो आप लोग गोल्ड में भी पीप कैलकुलेशन करना सीख गए। तो चलिए, हम लोग सेशन में इतना ही रखेंगे, और आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा। आप लोगों को प्रैक्टिस करना होगा, कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा, कुछ क्वेश्चन मैं वीडियो बना के दे दूंगा, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, है ना। नहीं तो इस हम लोग जितना भी यहाँ यहाँ पे अभी हम लोग पीप कैलकुलेशन सीखे हैं, इसको आप लोग क्या करेंगे, अपने कॉपी पे लिख लेंगे, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो चलिए, हम लोग सेशन को यहीं तक रखेंगे। अगर वीडियो आप लोग अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और कहीं पे भी कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट लगे तो जो हमारा जूम सेशन होता है उसमें ज़रूर ज्वाइन कीजिए, और अपने डाउट को नोट करके रख लीजिए, और जो भी हमारा लाइव सेशन होगा उसमें आप लोग अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है।